तुझे 10 गो बोला, देखा एक ट्रैक्टर बालू गिराएगा वो। थोड़ा भारत देखो, जिंदगी भर के लिए बताते हैं। आज तो बच्चे आएंगे, मैंने लास्ट ही हम लोग का सेकेंड ईयर का है ना, हर बच्चे के लिए वीडियो है, बड़े बूढ़े सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने पृथ्वी को कि कैसे क्या है। हम लोग अगर वो तो वहाँ सटा हुआ नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप उसको समझिए ना बेहतरीन तरीका से। पहले पृथ्वी के अंदर के बारे में बताएं कि ऊपर के बारे में। कल भूकंप के बारे में बता रहे थे 2 मिनट। पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप, पृथ्वी कई प्लेट दर प्लेट रूप में बटी हुई है। कौन जी? हाँ, पृथ्वी जो है ये पहले की था ना, पहले शुरुआत में पृथ्वी जब था, ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तब पृथ्वी पर क्या था, एक तरफ जो है क्या था, समुद्र था, बीचे में खाली कुल्हे जितना जो 7 गो महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप छितराल है रे। कोई भूगर्भ विज्ञान वाला, जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी, कोई GEOLOGY, जियोलॉजी, भूगर्भवेत्ता, जो भूमि के गर्भ के अंदर के बारे में जानता है उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। तो वो जूलॉजी, जीव विज्ञान उसको कहते हैं, जीव विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। जो ऊपर में जाना भूगोल, नीचे में जाना जियोलॉजी, नीचे में जाना जियोलॉजी। तो पहले जियोलॉजी के पहले किसी तो बताते हैं, पहले जो था पृथ्वी पर 7 गो जो है माने कुल्हे एक ही जगह था, जो 7 महाद्वीप है एक ही जगह, अब पनिया सब एक जगह, पनिया सब एक जगह। तो कहिएगा श्री अलग अलग कैसे हुआ? तो पृथ्वी जो है 7-8 गो, आज जो महाद्वीप कहते हैं ना कि महाद्वीप 7 गो महादेश है, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, भूटान है रे, अंटार्कटिका है बोलते हैं ना हम लोग। ये बताए कि प्लेट है, सबसे 7 छोटा छोटा प्लेट 7 गो, सबसे जिससे कोकोस प्लेट हो गया, फूका प्लेट हो गया, फूफा नहीं फूका प्लेट हो गया, उत्तरी अमेरिका वाला फूका प्लेट है, कोकोस प्लेट दक्षिणी अमेरिका वाला है, और उसी करके सब जो है प्लेट के रूप में था। तब प्लेट के रूप में था तो धीरे धीरे क्षेत्र आना चालू हो गया। ये जो आप लोग अभी देख रहे होंगे, अफ्रीका को देखिए, अफ्रीका को देख रहे हैं, और दक्षिणी अमेरिका के देखिए केकरा से कट के आया है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका कहाँ से, दोनों लगता है ना कि ज्वाइंट होगा, नहीं लगता कि ओकर कट्टल है। अरे एगो कागज हम फाड़ देंगे वाला कर देंगे, तब तुम नहीं सटाओगे कि कौन साइड से सटेगा, बता देगा कि नहीं? तब देखो तो दक्षिण अमेरिका से सटेगा, वो कौन हम जाएगा बिला एक निकल भाग जो है खड़ा हो रहा है। दक्षिण अमेरिका बताओ, खड़ा हो। अफ्रीका बताओ कौन है बेटा? हाँ पूरा महादेश है, नहीं नहीं दक्षिण अफ्रीका नहीं, पूरा अफ्रीका है ना, तीनों विश्वत रेखा है ना वो, हाँ तीन, वो वहां से लेके नीचे तक आओ। और बाद ये दक्षिण अमेरिका एजा है, हाँ वो दक्षिण अमेरिका, ई वाला ओकरा केजा जाके सटते, ये जो पिलका केजा सटते ओकरा में, हाँ बतिलको ना जी यहाँ जा। तो पहले यही बात है, ये अलग हो गया। ये भारत अपन जो था ना अफ्रीका के नीचे में था, ये जो भारत अपना था वो की था जी, इंडिया वो स्पेशली प्लेट था। तब प्लेटवा जो की होता है ना कुछ इंची हल्का हल्का घसकता है, हल्का हल्का घसकता है। कभी कभी यहाँ जो आपका भारत जहाँ है ना फिलहाल वर्तमान, पहले वहाँ जो है टेथिस सागर था। क्या था जी? पृथ्वी जो है प्लेट दर प्लेट में बटी हुई है। कैसे है जी? प्लेट। तो सबसे पहले पृथ्वी के अंदर ले लेते हैं हम लोग, बड़ी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। चलो पृथ्वी उठा, ग्लोब आप लोग देखें गोल है, तरबूज देखे हैं, तरबूजवा चखाओ जी, कैसे चखावो है कि इतना काट के, तो ठीक उसी प्रकार से पूरा पृथ्वी को हम तुमको चखाते हैं। ठीक कि एक बताते हैं कि पूरा पृथ्वी एजा पर इसको कहते हैं, कौन सी कहते हैं इसको? नीफे कहते हैं। की कहते हैं? नीफे। एजा चुंबकत्व है, इसको की कहते हैं? सीमा कहते हैं। इसको की कहते हैं? सीमा कहते हैं। इसको की कहते हैं? सियाल कहते हैं। सियाल माने सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और सीमा के की हो गया? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और इसको की कह दिए? सियाल, सियाल। कोई दिक्कत? सिलिकॉन और एल्युमिनियम एल है ना। अब देखो यहाँ पे तो इस सगरो यही ना होगा जी, सभी जगह यही पोजीशन में होगा, सभी जगह जो है यही ना होगा। यहाँ भी ऐसे आ जाएगा, यहाँ भी ऐसे आ जाएगा, यहाँ भी ऐसे आ जाएगा। सीमा है तो चारों तरफ सीमा रहेगा, सियाल है तो चारों तरफ सियाल रहेगा। कोई दिक्कत बउआ? इसको मिटावे, इसको हम निकाल लेते हैं जिसको अथी वाला है ना,
ये समझा या नहीं समझे? ये पृथ्वी के अंदर बता रहे कि ऊपर बता रहे हैं? ये पृथ्वी के अंदर की है ये बताए। तुमको पहले मिलेगा 100 किलोमीटर तक की मिलेगा सियाल, 100 किलोमीटर अंदर खंदोगे तो ओकर बाद सीमा, ओकर बाद कोई दिक्कत, छेद करोगे नीफे में की होता है जी, वहाँ चुंबकत्व है, गुरुत्वाकर्षण है। तुम कहोगे छेद में जाएंगे बीचे में अटक जाओगे, पार नहीं होगा, छेद करोगे न तो अटक जाता है। यहीं से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। अब ऊपर वाला परत में आता है, पृथ्वी को ऊपर ऊपर जब बताया कि तो ऊपर परत को की कहा दिया जी सियाल। तो सियाले वाला में सभे प्लेटवन है, सियाले वाला में सब प्लेट है। इस समुद्र वो केकरा में है? सियाले वाला में, अंदर नहीं समुद्र है। इस सियाले वाला में जो है क्या है जी? हाँ, समुद्र भी जो है किसके वाला में है? हाँ, ई दूगो के छोड़ दिए ना हम, एकरा छोड़ ले हैं। ऊपर वाला पर सगरो है, सगरो है ऐसे है तो 100 किलोमीटर के ऊपर में के जो है समुद्र है। तो अब देखिए दूगो प्लेट के ले लेते हैं। अच्छा, ई प्लेट की बात करते हैं। अगर ई प्लेट है तो ई प्लेट पर समुद्र वो हो सकता है 100 किलोमीटर है, ये इतना में हो गलो, समुद्र हो गलो, किसी को भी ले लो है ना। अब उत्तरी अमेरिका के ले लो तो इतना तो में इसका ले लो, फिर क्या ले लो तो ई पट्टी समुद्र हो गलो, ई पट्टी की हो गया जमीन हो गया। तो पृथ्वी जो है भूकंप के बारे में बताते हैं। पृथ्वी जो है प्लेट दर प्लेट में बटल है। अब प्लेट दो प्लेट आपस में कभी कभी की होता है टकराता है। तो जब टकराया आपस में ढाई दौर मारेगा, जब ढाई मारेगा बीच में तो वहां पर कोई प्रक्रिया होगा कि नहीं? हाँ, तो वहीं पे जो है क्या हो जाता है, वहां पे जो है कंपन कलर से होता है। और कंपन जब होता है तो जब टकराया कस के ना, तो जब हरिक्का रहता है ना बउआ, जब टकराया दो प्लेट टकराया यहाँ पर तो ई फिक्स है, दोनों उतने बराबर होगा। ई छोटा, ई जब टकराया ई इंडिया वाला प्लेट वो नौका से यूरोप वाला से टकराया, ठीक, तो ई टकरा गया। ई टकराया जब होगा तो टकराया तो जब भारी रहेगा वो नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा? ये होगा जी नीचे जाएगा। ई चल गया नीचे, यूरोप वाला चल गया नीचे, इंडिया वाला चढ़ गया उरा पर ऊपर। औजा की था बीच में? समुद्र था। की था जी? समुद्र था। तो चल गया वही के पर्वत का निर्माण कर दिया, हिमालय पर्वत। और जब ऊंचा हो गया तो हम लोग को पता है ऊपर में बर्फ गिरता है, तो ओकरे पर जो की बन गया, बर्फ गिर गया। और दिनों प्रतिदिन ठेले जा रहा है। यहीं से गया था, ये कहाँ चला था? अफ्रीका के नीचे से भारत था। वो प्लेटवा चलते रहता, घसकते रहता हल्का हल्का, और टोकरा में टकराइले। और वो इलाका भारत वाला से लेके, ये भारत कैसे है ना, ऊपर में ऐसे रहता ना पोजीशन इसका भारत का, यहाँ ऐसे आई वाला लेके ऐसे यहाँ भारत से जाया है। ये सब बड़ी खतरनाक जो है। सबसे ज्यादा भूकंप जापान में होते रहता है, चारों तरफ होकर जो है ना वही अथी प्लेटे वाला है ना जी। चारों तरफ जो है जापान में प्लेटे वाला है, समझ गए ना, ओकरा तरफ चारों तरफ प्लेटे घेर ले है। अच्छा ठीक है, टकराया था और दूर गया था, तो कभी कभी दूर भी जाता प्लेटवा। जैसे समुद्र के अंदर की बात है, यहाँ अंटार्कटिका जानते हो तुम लोग? अंटार्कटिका में पानी वाला जहाज देख के ले जाता है कि कहीं से नीचे में पहाड़ है, कहीं कहीं बीच में। अंटार्कटिका जो है 7 गो महाद्वीप बीच में ऐसे नहीं है? कौन है वो? अटलांटिका। कौन है जी? अटलांटिका। तो वहां पर जो बीचे बीचे में पहाड़ है, पहाड़ कैसे हुआ है? तो कभी कभी प्लेटवा इन्हें भागा है, भागे छेद होगा न, तो ज्वालामुखी को उद्गार आया, तो ज्वालामुखी को उद्गार आया, लावा निकलेगा, पनियम निकलेगा, तो छुन छुन करके बुताएगा कि नहीं? हल्का हल्का निकला बस बुता गया, पहाड़ बन गया नहीं। तो जब अलग होता है ना, संरचनात्मक भूकंप कहते हैं उसको, जब अलग होता है तो ज्वालामुखी निकल जाता है। क्या मिलता है? यही ज्वालामुखी से यही चीज अगर अलग हो गया है ना जी, यही चीज अगर अलग हो गया तो की निकलेगा? ज्वालामुखी। और टकरा जाएगा तो की बनेगा? पर्वत। टकरा गया तो बनेगा पर्वत, ऊपर बढ़ते जाएगा उसकी ऊंचाई। वो ज्वालामुखी वाला नहीं है, हिमालय वाला जो ज्वालामुखी वाला नहीं, समझ गया कि नहीं? इवन ज्वालामुखी कब होगा? जब फटेगा और टकराएगा तो नीचे चपाएगा तो ऊंचा उठेगा जी, तो वह ऊंचा उठा है हथिया वाला, ये हिमालय वाला जो ऊंचा उठा है। तो ये जो हुआ इसी से निकल जाता है कौन सी? ज्वालामुखी। अगर दोनों दो प्लेट वाला गया तो फटेगा ना वहाँ, तो ज्वालामुखी। ये सब घटना केकरा में होता है? कहिएगा भूकंप आया फलना जगह सर, जहाँ से भूकंप उत्पन्न अधिक के अंदर, लेकिन भूकंप नीचे भी जाता है। लेकिन भूकंप नीचे जाता है, जब भूकंप ऊपर आया, जब हटाई तो ऊपर भागे तो नीचे जाएगा ना, लेकिन नीचे कहाँ जाएगा? नीचे जाते खत्म हो जाता है इन्हें जीते जीते। है समझे? मेंटली में खत्म हो जाता है, सीमे में खत्म हो जाता है पूरा। कोई दिक्कत? ये पृथ्वी का भूकंप के बारे में बता रहे थे। प्राकृतिक आपदा भूकंप है। प्लेट भूकंप कैसे आता है? प्लेट के टकराने से या तो अलग आने होने से। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है? जापान में आता है, या तो पहाड़ी इलाका में आएगा। जोन भी बता रहे थे,
एक जोन को खत्म कर दिया है। और चौथा जोन में कौन आता है? गुजरात जो है चौथा जोन में आता है। कौन सी जी? 26 जनवरी को गुजरात में आ गया था, झंडे फहराना था, बहुत जबरदस्त भूकंप, समझ गए नहीं जी? झंडा उत्तोलन हो रहा था, बहुत जबरदस्त भूकंप। चौथा जोन में आता है कौन सी? गुजरात, दलदली क्षेत्र है ना, समुद्र के किनारे, चौथा क्षेत्र में आता है। पांचवा जोन में कौन आता है? सबसे खतरनाक पांचवा जोन है नेपाल हो गया, जो पहाड़ी इलाका है भारत के, जो पहाड़ी इलाका है, वो कौन जोन में आता है? पांचवा जोन में। कौन जोन में आता है? पहाड़ा देखते हो ऐसे बनल है, पहाड़ा ऐसे से बनता है, वही हुआ यहाँ पर। ई की करेगा? भरिका नीचे जाएगा, ऊपर इलाका पर चढ़ेगा, और चढ़ेगा तो कभी ऐसे चढ़ेगा, कभी ऐसे चढ़ेगा, है समझ गया कि नहीं? तो पहाड़ बन जाता है ऊपर निकल के, ठीक है। अलग प्लेट के अलग होने से और सटलेंस से होता है। पृथ्वी प्लेट में बटा हुआ, प्लेट पूरे पृथ्वी प्लेट है ना, ऊपर प्लेट है, ऊपर प्लेट, और नीचे में ज्वालामुखी एक कोना में, छेद नहीं कर सकते तुम, ज्वालामुखी निकल, समझ गया कि नहीं? अरे अगर हम पानी भर दो, ऊपर से कोई पचका होता है, फच दबा निकलेगा अगर कि नहीं, तो ठीक। अगर अंदर में जो है एकदम करोड़ में जो है क्या है? ये ज्वालामुखी है, आग है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। कोई दिक्कत बउआ? ये तो पृथ्वी के अंदर भूकंप के बारे में बताया डिटेल से, समझे? भूकंप कैसे आता है? प्लेट के, पृथ्वी प्लेटों में बटा हुआ है, पृथ्वी प्लेटवा पर क्या समुद्र भी है? अरे प्लेट पर समुद्र भी है, हाँ समुद्र भी है। पहले एक ही था, लेकिन अब धीरे धीरे सब घूरता है, हल्का हल्का थी होता है। हर भूगर्भवेत्ता ने कह दिया, कोई कह दिया नहीं छितरा गया, एक विस्फोट हो गया, कुल्ले छितरा गया जाता है, नहीं धीरे धीरे छितराता है। भारत या अफ्रीका था कि पहले यहाँ, समझ गया कि नहीं? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका पहले मिलल था। अब बताते मानसून के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। किसके बारे में? भूकंप बढ़िया समझ गए थे। भूकंप क्या कौन चीज आना था जी? पृथ्वी कैसे हिलता, वजह उसका प्लेट के टकराने। सबसे ज्यादा खतरा कौन क्षेत्र में? पहाड़ी में, क्योंकि सूर्य से उड़ रहा है ना जोन रे, वहाँ प्लेटवा टकरा नहीं है रे, तो सूर्य हिमालय की ऊंचाई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, ही ठेलने है उन्हें जाके ओकरा, ऐसे में तो बढ़ता है, उन्हें भूकंप वगैरह जाते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ था? जापान में। भूकंप क्लियर है? भूकंप का क्या कारण है? ज्वालामुखी का क्या कारण है? ज्वालामुखी का कारण है अलग होना, है ना जी? संरचनात्मक भूकंप उसको कहते हैं, और वो टकराता वो विनाशकारी भूकंप हो गया है। और ये जो अलग हुआ, ज्वालामुखी निकला, अलग होता है तो ज्वालामुखी निकलता है। ये भी है चीज वक्त तोड़ोगे नहीं, लकड़ी तकड़ी निकल जाएगा, है ना जी? बुझाया या नहीं बुझाया? इसको सटाओ इधर, इसको ऐसे करो, इसको सटाओ के बारे में तो जे रहेगा नीचे जाएगा, जो कमजोर था ऊपर आ जाएगा, तो ये पहाड़ बना जी, ये पहाड़ बन गया। अब वह दोनों अलग अलग होता है, एक ही तरह था अब अलग अलग हुआ, तो अभी हपटेगा तो नीचे से निकलेगा ना, तो नीचे से निकल जाता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कहाँ रहता है? यहाँ से रहता है, दरकता है, बाहर चला जाता है। अब वह धीरे धीरे अगर समुद्र में आग लो तो समुद्र में उसको बुता देता है, नीचे हल्का हल्का पहाड़ रहता है, समुद्र में पहाड़ रहता है, ठीक। कोई दिक्कत? भूकंप क्लियर? अब आपको मानसून पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मानसून। सर बारिश वगैरह कैसे आता है मानसून? बहुत मजा आ जाने वाला। भूकंप का क्लियर हो गया? सबसे खतरनाक जोन भारत को 5 जोन में बांटा गया है। 5वां जोन सबसे खतरनाक जोन, 5वां जोन। हम लोग कौन जोन में आते हैं? पहला खत्म है, तीसरा में आते हैं। हम लोग कौन आते हैं? अधिकांश भारत तीसरे जोन में भूकंप के। ओके, हल्का हल्का झटका देगा। अब भूकंप के कई तरंग है, कौन कौन? PSL। पी से प्राइमरी, सेकेंडरी, लव का है नाम कि लव नामक वैज्ञानिक जो है रखे थे उसको। प्राइमरी की हुआ, आज ही मिला, आज ही नंबर दिया, संजय बीजी बताया, नंबर हो गया खत्म। हाँ, रोवा रोबी की दिल तोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। कौन सा थी हो गया? नहीं, सबसे याद तो हुआ था बरतिया नंबर देते थे, चुक जाता हुआ। चलो आगे बढ़ा, चुप। और बाद दिया देखो दादा का स्पीड बता रहे, हिले के स्पीड बता रहे कैसे हिलता है। ई हो गया P, ई हो गया ई हो गया L। अरे तरंगधर सबका है। ई आया धीरे धीरे, ठीक, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में दोस्ती, एक दिन में खत्म, कुछ छोड़ करेगा। हम लोग में उसी आता था 15 वाला भूकंप जो है, भाग रहे भूकंप भाई। हाँ, शादी ब्याह हुआ था, घर वाले बाहर भेज देते, जो भाग भाग भाग। अब ये देखो, एस वाला की है,
एस वाला थोड़ा खतरनाक होगा, एस वाला थोड़ा खतरनाक होता है। एस वाला क्या होता है, एस वाला जो होता है क्या होता है, खतरनाक होता है। कौन वाला खतरनाक होता है, हाँ। अभी हो सब नंबर 1, हमको ब्लॉक करे पड़ेगा सबको। हाँ नहीं बथी करेंगे सबको, जब सिम में चेंज करेंगे। ध्यान दो इधर। तो अरे कुछ दिमाग नहीं काम करता, नंबर काट रहा है इसका की है, कितना इमरजेंसी काम होगा। इमरजेंसी रहे बता, घर के इमरजेंसी समझते हैं, बाकी हमारा क्या इमरजेंसी रहती है, घर वाला कॉलेज देवे रिसीव करवे। तो यहाँ पे कोई भी आदमी इंपॉर्टेंट अपने घर के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है। PSEL सबसे खतरनाक खेल होता है। पहाड़ी इलाका में तरंग आता है। कौन तरंग आता है, हाँ, आएगा धीरे धीरे, आकाश के हिला देगा और हम गड़बड़ा जाता है। ठीक, ये सिंपल है, कुछ नहीं। एक हम लोग हंस जाते थे, भाग रे भूकंप भेली, संबंधरा काहे ला वो झूठो, अपने दोस्ती मोरा मजा कर, घर में ले जाओ नाश्ता पानी करा। इसको कहते हैं सेकेंडरी तरंग, है ना। ये थोड़ा चोट पहुंचाता है ना जी। अब 6 महीना बात करते, बीच में पता चलता है केकरो और से बतिया ले, कोले भाई से बतिया ही ओकरा से बस। आई ज्यादे जो है, हाँ, वो एकदम पूरे हिलकोर मार देता है ना, पूरा बर्बाद कर देता है। नेपाल उपाल में वही आता है, ये वाला तरंग से आता है। भूकंप के मापन को रिक्टर स्केल, भूकंप के अध्ययन के सिस्मोग्राफी। भूकंप कैसे आता है, प्लेटें के कारण से आता है। भूकंप कैसे आता है, अलग होने से और साथ रहने। अब पृथ्वी के 3 अगर अंदर घुसा दिए पृथ्वी के, जैसे तरबूज निकाल के नहीं चखा देता है कि देखो लाल, ठीक उसी प्रकार से निकाल के बताया आपको क्या क्या होता है। कोर, मेंटल, है ना जी। कोर होता है, इसको 3 एगो और नाम है, कोर, अरे तो सियाल बताया, सीमा बताया, नीफे बताया। कोर, मेंटल, क्रस्ट। ऊपर वाला को कहते हैं क्रस्ट, बीच वाला को मेंटल, बीच वाला को मेंटल, लास्ट वाला के नीफे। ये अलग भूगर्भ जूलॉजी का आदमी, एक ही को जूलॉजिकल होगा जी। जियोलॉजी वाला एक ही को होंगे, नहीं तो सब अपन अपन नाम बताए। तो एगो जो थे वो की बताए हैं जी कि 3 गो प्लेट है, और नाम की है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, उसी का नाम एगो रख दिए कौन सी, सियाल, सीमा, नीफे। कोई दिक्कत बउआ? कोई बता दिए कि क्रस्ट जो है स्वाद में ऐसा होता है, अम्ल रहता है क्रस्ट में, मेंटल में क्षारीय होता है। अब आप तो मानसून आपको बताएंगे, मात्र 5 मिनट मानसून क्या खत्म करेंगे। उहे वाला पहले हम यहाँ उठा के ला देते हैं। अभी सूर्य कहाँ होंगे ये देखेंगे हम लोग। नहीं वो बाहर निकल के नहीं देखना, इसमें दिखाएंगे तेरे को। बहुत बोला है तुम तो भाई। देखिए इसकी कहानी कहा जाएगा। ये यहाँ हम देखें क्या उठा पटक कैले होने तो पूरा वाला अथी बन गया है, वही वाला मेजा पर लावे के कोशिश करें। ओके, क्या मैंने बात बताओ ना, क्या बढ़ाना बंद कर दें, छुट्टी दे दें? तो दांत के दिखा रही बताओ ना, पहले बताओ क्या सही था है? जिंदगी भर ऐसी करते रह जाओगे, दुआ नहीं दुआ लेके जाओ। पढ़ाई को मस्ती समझो, जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो, और उसमें पढ़ाई में मजा लो। आपसे मजा लेना तो घर में ही बैठा रहो। लास्ट दिन है, लोग चाहते कुछ बढ़िया जिंदगी में बता नहीं सके हैं, तो उन्हें तबीयत बीच में खराब था तो इसीलिए लिखते रहते थे, खाली कुछ बता दे तुम लोग को। तो ये हो गया आपका जो है एशिया, हमको पता है 7 गो महादेश है, ये प्लेटें है ना जी। ये हो गया एशिया, इसी में सटल आपका है यूरोप, इसी में सटल कौन है, क्या में एशिया में। यहाँ पे हो गया अफ्रीका, यहाँ पे ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, ये हो गया ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया जिसको बोलते हैं, ये हो गया अंटार्कटिका। 7 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। ओके,
सब देश के बड़ा बड़ा देश का नाम जानता होगा। ओसेनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। एशिया का सबसे बड़ा देश, जमीन के मामला में रूस, राजनीतिक मात्रा मामला में चीन। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। चलिए ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के बारे में 3 रेखा है। कौन रेखा जी? इसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, मजा आ जाएगा था, मानसून नहीं पढ़ा रहे हैं। ये नीचे इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कौन जी? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा स्वाद रहेगा कि कर्क रेखा ऊपर में हो। पृथ्वी को विषुवत रेखा गोलकार रहते, अभी एक गोलकार रहते लो, जी रहते कौन सी जी बना दे। दांत मत देखो, समझ लो, मूल है समझना। ये ग्लोब है, ये मकर रेखा, यही कर्क रेखा। 2 भागों में बांटो है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में है, सबसे ज्यादा देखो ऊपर में है कि नहीं, ज्यादा लाल पीर हरियर ज्यादा जनसंख्या होने। और सबसे कम कहाँ है? निचली गोलार्ध। ऊपर को स्थल गोलार्ध करते हैं, नीचे को जल गोलार्ध। कोई दिक्कत? नीचे को जल गोलार्ध। ठीक उसी प्रकार से ही बड़का ला दी है आपको, ठीक है। ये हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश तेज पड़ता है तेज पड़ता। अच्छा महाद्वीप बताए नहीं तुमको, यहीं पे देखो बताते हैं। यहाँ पे कौन है? अटलांटिक। कौन महासागर है ये वाला? यस टाइप का कौन सी है? अटलांटिक। और उसके बाद यहाँ पर कौन सी है? प्रशांत महासागर है ना। यहाँ पे कौन सी है? इधरो प्रशांत महासागर है। काहे कि ई वाला जो मैं फोटुआ दिखाया ना तुमको, कुछ चित्राग दिखाया, पृथ्वी तो ऐसे है लेकिन तोरा दिखाया ऐसे करके दिखाया, तो ये दोनों साइड प्रशांत महासागर होगा कि नहीं? ये जो प्रशांत महासागर है और ये जो प्रशांत महासागर, दोनों गूगल करोगे तो मिल जाएगा प्रशांत महासागर, ऐसे रहेगा। और इन्हें हो जाएगा कौन सी? उत्तरी ई पट्टी आ जाएगा कौन सी? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका ऊ पट्टी हो जाएगा ऊपर। एशिया रूस के ऊ पट्टी, बीच में आ जाएगा जापान। कोई दिक्कत? जब रियली करेगा तब मिलाएगा, इससे गोल करेगा तो गोल करोगे तो नहीं उन्हें मिल जाएगा वो पट्टी से। विषुवत रेखा ये हो गया, महाद्वीप हो गया। अच्छा भारत कहाँ पर है? क्या में? एशिया में है भारत। हाँ अब ये कर, यहाँ देखो ये ऐसे, ये भारत ऐसे है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरा है। विषुवत रेखा कौन रेखा है? विषुवत रेखा। सूर्य के प्रकाश जो है, अब तुमको हम बताते हैं कि भारत में सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो जून के महीना बड़ी कड़र से पड़ता है। कौन महीना में? जून में। उसका वजह यही है कि सूर्य जो है कौन रेखा पर चलाता है? कर्क रेखा पर। कौन रेखा पर? हाँ। और मार्च में, मार्च MARCH, मार्च MA ना, मार्च और कौन सी में? सितंबर। मार्च और कौन रेखा पर आता है? विषुवत रेखा पर। कहाँ रहता है? हाँ। यहाँ जी जून बता दिए, मार्च सितंबर बता दिए। अभी कौन महीना? दिसंबर। दिसंबर कहाँ रहता? तो दिसंबर में ये जो है कहाँ रहता है? मकर रेखा। दिसंबर में कहाँ रहता है? सूर्य जो है सूर्य नहीं रहता है बल्कि पृथ्वी में घूमते रहता है। तो मैंने कहता है कि प्रकाश की बात करें, सूर्य के प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश सीधा दिसंबर के महीना में जो है केकरा पर पड़ता है? मकर रेखा पर। मकर रेखा पर हम लोग का घर है, तो सूर्य के प्रकाश जब पड़ रहा है पंखवा पर, मान लो यह सूर्य है, बोलवा है, यही पंखवा पर पड़ रहा है, तो देखो हमारा विरोध कर दिया, हमारा पर ला दिया छैया, तो हमारा देर ठंडा लगे हमको कि नहीं? हाँ, तो इधर हम लोग कुहासा वाला कहानी छोड़ो उसको, वो तो बताएंगे उसको, जलवाष्प है कुहासा थोड़ा। तो इसका पहले कहानी समझो, कहाँ कौन सीजन में? टेमो बता दिए हैं। जून। अब विषुवत रेखा पर कौन महीना में रहे? मार्च और सितंबर में। जिंदगी भर याद कर सकते हो, मगर मार्च सितंबर समझ जाना कि विषुवत रेखा पर होता है। और दिसंबर में कहाँ रहता है? मकर रेखा पर रहता है, जिसके कारण सूर्य जा है तो इन्हें प्रकाश जा पाएगा? टॉर्च अगर मारेंगे यहाँ पे तो इन्हें प्रकाश नहीं जाएगा। टॉर्च यहाँ मरा रहा है तो प्रकाश नहीं जाएगा, तो हम लोग की तरफ की रहता है जी? ठंडा रहता है। अब चूंकि विषुवत रेखा पर जब सूर्य के प्रकाश तेज पड़ता है, मानसून पढ़ा रहे भारतीय मानसून, तो जब तेज पड़ता है विषुवत रेखा पर, तो एक पनिया को की करता है जी? हवा हम लोग जानते हैं
कि गर्मी में हवा, गर्मी के समय में हवा ऊपर उठ जाता है, क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। हाँ, उठ गया ऊपर, ठीक। और चूंकि यहाँ पानी को भी उठा दिया, इसके समुद्र है ओकरो उठेले। जून के कहानी है, जून में ही की करता है, सूर्य आ गया। हम लोग के मानसून कैसे आता है, बरसात वो पढ़ाना है ना, तब बरसात कैसे आता है, सूर्य कहाँ आ गया जी, कौन रेखा पर, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर कौन आ गया, सूर्य आ गया। तो चूंकि भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के दक्षिण में कौन महासागर है, कौन महासागर है, अरे हिंद महासागर नहीं है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। अब जून में आएगा तो गर्मिया में की होगा, और जब यहाँ ई आ जाएगा तो इधर ठंडा रहेगा, जब यहाँ ही चल जाएगा तो इधर ठंडा रहेगा ना हो। और ठंडा वाला, ठंडा गर्मी में जो है हवा पतला हो जाता है, इसके कारण ऊपर उठ जाता है। ठंडा में हवा क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, इसके कारण नीचे रहता है। हाँ, मैंने ठंडा के सीजन में श्वास उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, गर्मी में बड़ी दिक्कत है तो श्वास उसके कोई दिक्कत। अब एक ही हुआ, यहाँ 3 गो सागर है, गर्मियां पनिया बैठे ना बढ़िया से बन रहा है, सीधा बैठा आदमी कैसे बैठे, तो ये पूरा की हो गया, ऊपर उठ गया। क्या उठा जी, पूछेंगे फिर हम क्वेश्चन अगर कलम देंगे। ये पूरा क्या हो गया, ऊपर उठ गया गर्मिया में, और उठ जाने के कारण की हुआ, पनियों को सुखा के ऊपर कर दिया। अब नौका ठंडा वहाँ सूर्य जाल है तो इन्हें ठंडा रहेगा कि नहीं, तो ठंडका जो है गया उधर दौड़ के, ठंडा वाला उधर भरे जाएगा ना कि उन्हें कोई नहीं हो चल, और चल गया। चूंकि बादल भी है और जैते के साथ टकरा जाता है केरल राज्य में। देखो फेरल का नियम है, फेरल का कहना है ना कि विषुवत रेखा मान लो एजा पर, विषुवत रेखा में ऐसे बिड़का इतनी कर दे, कोई दिक्कत। फेरल का नियम ऐसे है कि अगर हवा जो है इन्हें पार कर लो है, यहाँ से ऊपर जाना था, इसको जाके हवा को ऐसे जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए ना, लेकिन फेरल नियम विषुवत रेखा पार करो है ना, तुम अपना दाहिना और मुड़ जा, और ये नीचे आओ तो कहाँ मिल जाता है, बाया है, कोई दिक्कत। तो ए नौका हवा जगह ऐसे दौड़ के हो जा पड़ी, लेकिन ये टकरा गया, विषुवत रेखा पार किया ना भारत में रे केरल से, तो ऐसे मुड़ गया। अब मुड़ गया तो जब मिल गया पर्वत, भारत में मिल गया पर्वत उसको, तब केरल के शुरुआती में बरसात कराता है, और फिर ये कोना सीधे भाग जाता है ना, भारत में ला देते, कोई दिक्कत। ये संसार का था, भारत में बड़का बना के ला देते तो समझ में आ जाएगा। भारत के बड़ा बनेगा तो समझ में आ जाएगा। वही बुने ने बारे में बता रहे हैं, कौन समझा रहे हैं, पानी बरसाते में समझा रहे हैं, कहीं बादल कैसे फट जाता है। ये आ गया केरल राज्य, ये जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, राजस्थान में नहीं पहाड़ है, अरावली पहाड़ियाँ, यहाँ पहाड़ है, फिर इधरों पहाड़ हो जाता है, इधरों पहाड़ हो जाता है, भारी समस्या। मेघालय में सबसे 3 और पहाड़ है, बीच में बरसात है पानी कस के। भारत में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में, सबसे कम राजस्थान में, जबकि होना चाहिए राजस्थान में। अरावली नहीं रहेगा ना तो पहाड़ के राजस्थान में बारिश होगा। अब इन्हें गया, टकरा गया पहाड़, केरल में गया, कहाँ से टकरा गया, जाना चाहिए तमिलनाडु तरफ, भारत के मानचित्र देख रहे हो ना, पानी पड़ना चाहिए जो है तमिलनाडु की तरफ, यहाँ से गया तो यहाँ पड़ना चाहिए, इन्हें पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ा से टकराई थी तो इन्हें पटी ना जीते। ये पहाड़ा अगर है यहाँ से टकराया तो टकर के इन्हें ना जीते, तो वहाँ बारिश हो गया। अब फिर ये कोने कोने भागता है मानसून, बदलिया फिर कहाँ भागता है, फिर ले चल गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र अरावली चल गया, है ना जी। कुछ जो है इधर भी आता है, इन्हें बंगाल के खाड़ी वाला भी आ जाता है, वहाँ से आता हूँ घूरते हुए उधर से आता है, यहाँ से गया फिर यहाँ, फिर वहाँ भागा, फिर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से फिर माने 1 जून को प्रवेश कर जाता है मानसून केरल से, दक्षिण पश्चिम मानसून है। अब यहाँ 15 जून से बिहार में बोला जाता है ना जी, कि कहाँ से आता है, तो बंगाल के खाड़ी वाला हम लोग का मानसून आता है। एजी से जो छितरा हल्का कुछ तो झटका मारेगा ना, इन्हें से घूरेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ जाएगा पनिया, तो वो आता। और बाद जो है प्रवेश करता है केरल राज्य से, अगर लौटता है कब, केरल एनौको मानसून गया है पहले से, उसमें ताकत नहीं था, एनौको गया और दोनों टकरा गया, तो उत्तराखंड में कहता है बादल फट जाता है, वहाँ पहाड़ है, दौड़ भाया है ये नहीं, बस पनिया का एक हरा के गिर जाता है। बदलिए सब्जी, दवा पड़ पानी पड़ जाता है, समझे कि नहीं। लौटता है मानसून कहाँ से सर, तब पंजाब से लौटता है, कहाँ से, और लौटता है तो ठंडवा में जाकर वहाँ बारिश करवा देता है तमिलनाडु में। अभी उन्हें जो है बारिश होता होगा कहाँ, जनवरी के महीना में उधर बारिश होता है, कोई दिक्कत, सीधा करो उसको भारत को।
तो भारत की चर्चा मानसून बारे में, ये सब तो बहुत कम से कम 4-5 दिन का था, मोटा मोटी बताया कि आप लोग समझिए पृथ्वी कैसे था। इतने याद रखे, तुम रह दो, इतने ही तुम याद रखो। मैंने एकदम बेचारा थी है, देह हल्का है दिमाग से। तो देखो यार बेटा, इसको तब भोला ही है कि अगर पापो भोला के। चलो कलम अब देते हैं, जहां तक पूछेंगे। ज्वालामुखी का उद्गार कौन समय में होता है? वजह, ज्वालामुखी का उद्गार होने की वजह, खड़ा होके कोई बोलो। ज्वालामुखी का, हाँ, प्लेट, 2 प्लेट रहेगा, वो अलग होगा। तो टकराने को कहते हैं अभिसरण, और दूर जाने की कहते हैं अवसरण। दूर जाने की कहते हैं। तो ज्वालामुखी कैसे होता है? टकराने से। कौन चीज हो जाने से? ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सियाल, या तो फिर की कहते हैं? क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्या बोला तुम? खड़ा कर दो। सियाल में कौन कौन सा तत्व है? नहीं, खड़ा होके मैंने कौन कौन अथी है? सियाल बोला, कौन कौन तत्व है उसमें? सियाल, SIAL। अब बताओ धातु, बताओ कौन कौन धातु उसमें सियाल में? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। बिचला जो कहते हैं उसको मेंटल, पृथ्वी के अंदर भूगर्भ, उसको की कहते हैं? मेंटल। उसको बोलते हैं सीमा। सीमा में कौन कौन है बताओ? खड़ा होकर बोलो। सिलिकॉन और, ठीक है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। लास्ट में है चुंबकत्व जो इसमें रहता है, लास्ट को कहते हैं कोर। कोर या तो उसको की कहते हैं? नीफे। कोर या हाँ, तो उसमें क्या है जी? निकेल और फेरस। खड़ा होकर बोलना चाहिए था। बैठो। फेरस में जो चुंबकत्व की मात्रा आ जाता है लोहा में। बताओ, जून के महीने में सूर्य कौन रेखा पर रहता है? तुम खड़ा हो जाओ। जून के महीने में भारत का मानसून कहां से प्रवेश करता है? कौन राज्य से? भारत का मानसून कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। नीचे दक्षिण है रे, अकने साबो है। फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार हवा जो है विषुवत रेखा के, अगर जो है हवा, फेरल के नियम के अनुसार अगर हवा जो है विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो क्या हो जाता है? सीधा जाता है या कने मुड़ता है? कौन तरफ है? गलत बोलो, खड़ा दाएं, सीधा हो जाएगा। जब ए सतुरा नहीं बनाए रे, ये विषुवत रेखा है, इन्ने से गले सीधा जाना चाहिए। ये हो गया ऐसे। ए लड़का, ये कौन साइड हो गया जी? दाया हो गया रे। ऊपर गया ना, ऊपर जाता तो कने मुड़ जाता है, बाया तरफ मुड़ गया, बाया हो गया। और नीचे आया था, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दाहिना तरफ। विश्व जब फेरल के नियम का हवा जो है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में आती है तो कने मुड़ जाती है? कने मुड़ जाती है? अरे जब हवा उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी में आ जाती है तो ई कने मुड़ते रहे? दाएं। और ऊपर जाता है तो बाएं। उसी के न बजाय ऊपर जाकर और हवा मिल गया, मुड़ गया किधर जी? बाएं मुड़ गया। ऊपर मुड़ा ना, केरल में आ गया था ना जी, पढ़ा देने आ गया, केरल देने आ गया था। विषुवत रेखा पर सूर्य कौन कौन महीना में रहता है? मार्च और, बैठो, ठीक। भूकंप आने का क्या कारण है? प्लेट को आपस में टकराने से या अलग होने से।
ज्वालामुखी का कारण अलग होने से। अच्छा, प्लेटवा के परतवा, ये जो प्लेट है वो क्या क्रम है, ऊपरे वाला में है कि मेंटल में है कि सीमा में है कि क्रस्ट में है? सियाल में, क्रस्ट में है। ओकरे में सियाले में चारों तरफ में सियाल है रे। 100 किलोमीटर सभ्य देश में होता है अंदर अंदर, और अंदर फिर कुछ और है। चलिए बताओ सर, और क्या बोले थे, पूछेंगे? जहां तहां जा है। चलिए बताओ तुम लोग, बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, बिहार में विधान परिषद पूछे हैं। हाँ, एनीबॉडी बैठो। विधान परिषद की संख्या 75, दो ही बोले 75 है। भारत के कई राज्यों में विधान परिषद है? 6 गो राज्य के कोई नाम बताएंगे? विधान परिषद वाला 6 गो राज्य के नाम बताएंगे कोई? सटले रहेगा वो विधान परिषद के राज्य। चलो बताओ, प्रधानमंत्री कैसे बनता है? प्रधानमंत्री डायरेक्ट होकर है? क्या कराम बहुमत दल नेता? बैठो तुम भी बैठो, पहले समझो ओकर बाद खड़ा हो। आप हमें ये बता दो कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है ना, प्रधानमंत्री जो चुनता है, तब प्रधानमंत्री जो है कैसे चुनाता है, ये पूछ रहे हैं। राज्यसभा वाला भी संसद को है? एनीबॉडी, कोई भी कलम दिली हमने, बैठ बराबर होगी। लोकसभा में बहुमत दलवा नेता, लोकसभा में, भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना है? लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 552 कट गया है वो 200 है 550 550 200 बोल दी छोटी। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 250। दर बड़ा करो 200। अच्छा ये बताओ, राष्ट्रपति का चुनाव क्या करता है? राष्ट्रपति क्या वोट देता है? राष्ट्रपति को वोट क्या देता है? तुम नहीं बोल रहा है। विधायक और लोकसभा और राज्यसभा वाला संसद का, ध्यान से सुनो, लोकसभा वाला और राज्यसभा वाला के संसद कहते हैं, है ना? विधायक और संसद। तो लोकसभा और राज्यसभा वाला संसद हो गया। अच्छा, संविधान कहाँ लिखल गया था? होगा ना किसी जगह? राष्ट्र संविधान के जगह लिखल गया था, या राष्ट्रपति के जो पुरस्कार किसी को देता है क्या देता है? केकरा में? केंद्रीय भवन में। हाँ, सेंट्रल हॉल उसको कहते हैं। संविधान भी वजह लिखल गया था, राष्ट्रपति किसी को अपन प्राइज देता है ना जी, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो केकरा में? सेंट्रल हॉल में। दिल्लिया में ने 3 गो, देखो दिल्लिया में 3-4 गो घर है। लोकसभा वाला गोल घर है, राज्यसभा वाला है, और उसके बाद वो केंद्रीय भवन है, और फिर राष्ट्रपति भवन है। तो जो सेंट्रल और संविधान जो लिखा गया था, तो वो कहाँ लिखा गया था? हाँ। और उसके बाद कभी कभी बैठक की करता है, राष्ट्रपति बोला जाता है दोनों के एक ही साथ, तो कहाँ बोलाता है? ये केंद्रीय भवन ही बोला लेता है। समझ गए ना? पुरस्कार वगैरह देता होगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन में, है ना? कोई दिक्कत? संविधान केंद्रीय हॉल में ही लिखा गया था। अभी ये जो नरेंद्र मोदी उसको बनवा रहे हैं, फिर से रिपेयरिंग करवा रहे हैं सबको। आप हमें ये बता दो, बिहार से कै गो राज्यसभा वाला जाता है? 40 गो। बिहार से कै गो जाता है? राज्यसभा में 40 गो। कै गो बोले? कलम लौटाओ। राज्यसभा में 40 बोली। राज्यसभा में बिहार से 16 हो जाता है, और लोकसभा में कै हो जाता है?
चल छोड़। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? बैठो। शिवा बावनी किनकी रचना है? भूषण किस काल के कवि थे? बैठो। रीति काल के थे। शिवाजी के दरबारी कवि कौन थे? भूषण थे। छत्रसाल दशक के दरबारी कवि कौन थे? राजा छत्रसाल के बोलो ना। राजा 6 साल के दरबारी क्या थे? खड़ा कोई एनीबॉडी? भूषण ही थे। देख रहा है पैकेटवा उठा के लेके चल जाए, नीचे को रखा लो। तो लगी बताओ, पद्मावत में केकर कहानी है? अब रानी ना, राजा रतन सेन और पद्मावत की। राजा रतन सेन कहाँ के रहने वाले थे? और ने पूछा लिए रे, ले आजा सोहत ले। ओ सदानीरा में नारायणी किसे कहा गया? कोसी नदी तर गया ना, उसका नाम क्यों पड़ा है? अरे चुप रहे। अंडे के छिलके से कौन एकांकी लिया गया? अच्छा चुप रहे। जे कलम ने लिया उठ रहा है मारना भी, और बाद वो बोला देखना फिर बोला। बेंच भाई बेंच कर देते हैं। अरे चुप रहे। कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? चुप। हाँ ऐसे नहीं हो, वो बैठने वैल्यू नहीं रहा। 1885। कौन पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का जो हुआ था 1800। चुप रहे। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे? तुम बैठो, अब तुम बैठो सभी। डॉक्टर ह्यूम बैठो। तुम बैठ जाओ, कोई नहीं बोलेगा तो बोलना। डॉक्टर ह्यूम। भाजपा कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? चांस दे सबको हो। क्या किए थे? तुमने बोला फिर सब दोस्तों को बोलो रे, बात ये बोलो। बकला तुम कर कंट्रोल करो, बोलो। ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी का तो बोलस की होते ओकरे कलवाई नहीं मिली जब बोल रहे नहीं बोलने के लिए। भारत की दूसरा पार्टी है, बताओ। जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1900। क्या किए थे? बैठो। जनता पार्टी की स्थापना क्या किए थे? एनीबॉडी है, बोलो। जयप्रकाश नारायण। जनता पार्टी किए थे? पीछे से, ठीक है। चलो पिछला रहेगा 2 बेंच, बाकी कोई नहीं बोलेगा। एकदम पसंदीदा लास्ट है भाई। पिछला हमको बताएगा ये आप पार्टी का स्थापना कब हुआ था? अरविंद केजरीवाल किया था। आप पार्टी का स्थापना झाड़ू छाप है, दिल्ली का पार्टी है। कितना इसमें किया था? एनीबॉडी? 2000। एनीबॉडी? 2012। और पूछिए पीछे से। चल लड़कियां देने 2 में से। पिछला 2 में। कचाहीन, तुम लोग हल्का ये बताओ हमको, पृथ्वी जो है दोनों में से कनेस कने घूमती है? क्वेश्चन है कि पृथ्वी कौन से कौन दिशा में घूमती है? पिछला 2 बेंच, बाकी कोई नहीं। बोलोगे तो कलम छीन लेंगे। पश्चिम से, ठीक है तो बोले रे। पश्चिम पहले आगे बोली है। पश्चिम से पूरा बोली, पश्चिम से पूरा। चलो पिछले 2 बेंच,
पृथ्वी को पश्चिम से पूरब घूमने में कई घंटा लगे? पूरा चक्कर मारे में कई घंटा लगे? अरे अपने अक्ष पर घूरे में कितना लगो है वो पूछे, तोरा पूछलियो रे। बैठा बहुत पढ़ल होता तो अपने अक्ष पर घूरे में। चलो पिछला दो में 24 घंटा लगता है। क्या गो लिया है? अरे चुप रे। तुम सबसे चल ठीक है तो सबके बेंचो ऐसे। पृथ्वी अक्ष अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की घूमती है, जिसके कारण दिन और ठीक। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर मारो, ओकरा कारण की होवे? मौसम परिवर्तन। ठंडा गर्मी और चल अच्छा वो पांचों छुच्छे से जहेगो बैठे। चलो पांचों तुम लोग ये बता हमको, कुछ तो बोलो। तुम लोग ये बता दो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, पांचों में से कोई। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका, वहाँ वो रूस। आप कोई बोलो ट्राई मारो वो पांचों में से कोई, जबकि उतना पीला पीला जो नहर लोग। एनीबॉडी? कनाडा पिछला वो बोला। कोई दिक्कत? चलो ये बताओ हमको महासागरों की संख्या। लाओ कथी है कॉपी ला पूछे। महासागरों की संख्या 7 गिनाओ। बैठ 5 गो है। प्यार मोहब्बत में 7 गो होता है। 7 समुंदर पार से मैं तेरे पीछे पीछे। खोले जाती है कहाँ है तो वो पूछता है ना। समझे? क्या वो है? अरे मूड तो पनमा के बीच में कर देता है। दो थी दो कॉपी है। हिस्ट्री पूछे। 1 ईस्वी से लेके 1000 तक को की कहते हैं? वो काल भक्ति काल खत्म कर दो, उतना भक्ति काल के। सीधा सीधे 1 ईस्वी से लेके 1000 तक, भी 2022-23 नहीं हो रहे। 1 से लेके 1000 तक के कौन काल को हो? प्राचीन काल। कुल नया नया उर्दू लिल को है। 1000 से लेके 1600 तक के की को है? बैठो तो यही खाली बोलो बैठ। 1600 के बाद तो ही बोले फिर। अच्छा 1 ईस्वी से लेके 1000 तक के केकर चर्चा पढ़ने को मिलता है? पढ़ने में केकर मिलता है? वेद उदाव केकर बारे में? जे जितना अच्छा बोलेगा, जे जितना बोलेगा अच्छा। की पढ़ने को मिलता है? बैठो हो गलो तो आपको है जे सबसे अच्छा बोलेगा बोलो। और वैदिक, हाँ ठीक है वैदिक काल, ठीक मान गए। एक ही गो वैदिक काल बोल जोड़ाओ 2-3 गो रहे कि इहो पढ़े मिलो इहो पढ़े मिलो। वेद उद के बारे में पढ़े प्रोग्राम रहता है, लिखा रहता है। बुद्ध महावीर ठीक है, वही आदिकाल में जो है प्राचीन काल में थे बुद्ध महावीर। आओ और जोड़ो। महाजन पद नहीं है रे बेहुदा, क्यों नहीं मिलता? बट आज मध्यकाल में कौन शासक आया था? मध्यकाल में 1000 से 16 तक बीच में क्या आक्रमण किया था? एनीबॉडी? कौन सा काल में आता है? वो किस नाम से जाना जाता है? 1000 से 1600 तक के भी 2023 नहीं हो रहे, लेकिन 1600 तक के किस नाम से जाना जाले? वो कौन शासक के नाम से जाना जाले कि इस समय क्या आक्रमण किल गया? एनीबॉडी? मुस्लिम शासक किया था। और बाद अंग्रेज आया, ओकरा से दोस्ती करेगा। और नेता आया सिकंदर, प्राचीन काल में ईस्वी पूर्व में आया था। जब 1 ईस्वी नहीं चालू हुआ था तभी आया था सिकंदर।
कने खुद रहा था इन। सबसे पहला मुस्लिम शासक का आक्रमण करने वाला क्या था? कितना ईस्वी? मोहम्मद बिन कासिम 700। मोहम्मद बिन कासिम था ना, कासिम हले रे। और बाद के किया था? उसके बाद गजनबी किया ना, किसको? गुजरात को लूटा। और उसके बाद मोहम्मद गौरी आया। अच्छा बताओ, गुलाम वंश के संस्थापक? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था ना। खिलजी वंश का संस्थापक? अच्छा बताओ, 1206 ईस्वी से लेके 1530 के अंदर जो था दिल्ली के गदिया पर, ओकरा कौन काल के नाम से जाना जाता है? 1206 से 1530 तक दिल्ली के गद्दी पर जो था। वेरी गुड। और उसके बाद 1530 के बाद आ जाता है मुगल काल, बाबर चल। पानीपत का प्रथम लड़ाई? बैठो, अरे बैठो, चलो खड़ा हो। क्या कर बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध? 1500। पानीपत हरियाणा में पड़ो है। किसके बीच? अकबर हेमू नहीं लड़ा था, बल्कि अकबर का जो है वो नहीं था कि बैरम खान संरक्षक जो थे वो लड़े थे। खड़ा हो जाओ। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच? किसके बीच? ये बताया कलम लोग किसके के? मराठा और अवध के। अरे भाई करा दी हम, ठीक है। सिराजुद्दौला के साथ 1761 में क्या करा के? मराठा और सिराजुद्दौला के साथ 1761 बक्सर क्या कर युद्ध है? पानीपत का तीसरा सिराजुद्दौला और मराठा के। तब सिराजुद्दौला तो बोलिए रहिए, ये अवध के नवाब थे, ठीक। अवध काशी, उसी तरफ अवध कहा जाता था। सुनो, आई ने मराठा चढ़ा था और सिराजुद्दौला मुस्लिम शासक था। बक्सर का युद्ध किसके बीच? आदम सर बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों का पूरा अधिकार आ गया। बैठो। काहे कि नवाब यहाँ का मुंगेर का नवाब नहीं था, मीर जाफर तो दामाद था उसका, मीर कासिम है, मीर कासिम था। एगो मीर कासिम और अवध के नवाब, 3 गो शासक। और दिल्ली के गो सल्तनत बहादुर शाह जफर तो क्या था? 3 बहादुर शाह जफरी लगता है। क्या दक्षिण भारत में था? दक्षिण भारत में था। 3 गो शासक मिल के जो है क्या किया? लड़ा अंग्रेजों के साथ। अब बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेज हरा दिया तीनों का, पूर्ण रूप से अधिकार आ गया। किसका? अंग्रेजों को। एगो अवध के नवाब थे, सिराजुद्दौला कह सकते हो। एगो मीर कासिम था। एगो क्या था रे? शाह आलम, सॉरी क्या था? शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, सिराजुद्दौला ना। सिराजुद्दौला अवध का नवाब था वो। मीर कासिम भागल था, मुंगेर का अथी था उन्हें, और उसको अंग्रेजों भगा दिया। तो तीनों मिल गए कि हमसे मिल के वरस लड़े। और बक्सर के युद्ध में जो है 1764 बक्सर बिहार में ना लड़ा, बस वो हरा दिया उसको। वो अंग्रेजवा तीनों खरा दिया। तो एक ही बार अंग्रेज का पूरा सगरो अधिकार आ गया है समझ में। और बाद से धूम अंग्रेजवा नापना चालू किया। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? ये भाई तो बैठ नहीं दूंगा हम तरफ में। ठीक है, उस समय का लॉर्ड कौन था? कैनिंग किया, ठीक। भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय का लॉर्ड कौन था? 1947 का लॉर्ड बेवेल था। बादशाह बताओ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय का लॉर्ड
लॉर्ड लॉन थिंगो। बात तो ना को पीछा गए। लॉर्ड लॉन थिंगो था, लॉर्ड लॉन थिंगो था। अच्छा ये बताओ बंगाल विभाजन लॉर्ड क्या था? ले से बोले ले क्या था? कार्जन। बंगाल विभाजन वापस किस समय लॉर्ड? बंगाल विभाजन बाबू 1911। ठीक है लो तुम भाई ममता। और लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड जो है हार्डिंग था। ठीक है। तो सुनो भाई, सुनो ठीक है। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन राज्य आ गया? बक्सर का युद्ध, पानीपत का, दूसरा तीसरा, इस बहुत इंपॉर्टेंट। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हाँ शेरशाह सूरी कितना ईस्वी में? क्या बात है, चौसा के युद्ध है ना जी। चंदेरी के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। चांद देखो घर जा पानी संप्रदाय थे, लिखैले होंगे सबने। ऐसी मेहनत कीजिएगा आप लोग है ना। ज्योग्राफी से चुप रहे। भारत में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी है? बैठो सब बैठो। जोड़ो और मृदा है। भारत में मिट्टी कई प्रकार के? 8 प्रकार के। अच्छा बताओ जने मैंग्रोव है उन्हें कौन मिट्टी रो है? जने मैंग्रोव झाड़ी है पश्चिम बंगाल में, सबसे बड़ा डेल्टा कौन कौन जिला कौन राज्य में? कौन राज्य में है? पश्चिम बंगाल। तो जने मैंग्रोव झाड़ी उन्हें कौन मिट्टी है? दलदलीय मिट्टी है। अच्छा गुजरात तरफ कौन मिट्टी है? एनीबॉडी गुजरात की तरफ कौन मिट्टी है? बैठो। गुजरात के कस तरफ दलदलीय तरफ जो है कौन मृदा? लवणीय ने लवणीय का नहीं बताया था। दो वही ना बढ़ाते दलदली और लवणीय। मरुस्थलीय जानवे करते हो जहाँ मरुस्थल है काटा रो है ना। वन कई प्रकार के होते हैं? बताओ बैठो। पैसा लो तो नाराज किसी नहीं करेंगे, कलम सबको मिलेगा। छोड़ो है ना। अरे आज अथी है का अपने तैयारी करोगे तुम लोग है ना। का शायरी उरी सुना देते हैं तुम लोग को। तुम लोग खाली सोचे थे सर प्रवचने सुनाएंगे। इसको बंद करके फिर से वीडियो चालू।